पंजाब यूनीवर्सिटी विच पिछले लंबे समय तो टीचरां दा प्रदर्शन चल रहा सी। इस प्रदर्शन नूं करीब 2 महीनਿਆਂ ਤੋਂ भी ज़्यादा ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। अध्यापकों का यह प्रदर्शन पुटा की अगवाई विच कीता जा रहा सी। कड़ाके की ठंड के बावजूद इन्ने दिनों तो अध्यापकों का यह प्रदर्शन रोजाना जारी सी, जिस नूं लैके उन्हां दा साफ कहना सी कि पंजाब यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर जेकर अपने अड़ियल रवैये उत्ते बने हुए ने तां पुटा मैंबर भी हार मन्नण नूं तैयार नहीं। पुटा मैंबरां दा यह प्रदर्शन मुख्य तौर उत्ते सिक्ख्यकां दी जिन्हां दा कहना सी कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम दे तहत सिक्ख्यकां दा प्रमोशन किया जाना चाहिए, जो कि पिछले 2 सालों तो यह प्रमोशन का मामला लटकिया होया। इस तों इलावा एक साबका सीएमओ नूं हाउस अलॉटमेंट किया गया सी, जिस नूं यह टीचर रद्द करवाउण दी मंग उत्ते अड़े हुए सन। उन्हां दी इस मंग नूं भी पीयू प्रशासन दे वल्लों मान लिया गया। इस तों बाद हुण ओह अपना धरना खत्म कर रहे ने। हालांकि पुटा दे इन्हां मैंबरां दा हुण कहना है कि उन्हां दियां इन्हां मंगां नूं हुण मान लिया गया ते हुण ओह अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे ने। जेकर पीयू प्रशासन ने प्रमोशन दे मामले विच फिर भी कोई आनाकानी कीती तां ओह फिर तो धरने ते बैठ जाणगे। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी पुटा को कैश जैसे मुद्दे पर, जो कि बेसिकली एक राइट है टीचर का प्रोटेस्ट करने की। तो मैं इसके लिए थोड़ा पास्ट हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि इससे पहले जो प्रोफेसर राजेश गिल की पुटा थी, उसमें भी मैं, ये सारे लोग थे, उन्होंने भी 2-3 महीने पहले पुटा का टर्म खत्म होने से पहले कैश के मुद्दे को उठाया था और टाइम बाइंड बाउंड तरीके से इनको बताया गया कि वाइस चांसलर साहब, ये 100 के आसपास टीचर का कम से कम 1.5 साल से कैश भरा हुआ है और ये राइटफुल डिमांड है। और जब हमारी पुटा बनी तो फिर हमने उनको टाइम दिया। जब हम पहली बार वीसी से मिले तो उन्होंने मुझे 2-3 बातें कही थी जो मैं आज बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ना ही मैं 7th पे कमीशन दे रहा हूँ और ना ही मैं डीए दे रहा हूँ, तो कैश तो बिल्कुल जेन्यून है और ये पुटा को क्या, मैं भी मानता हूँ कि ये ज्यादती है टीचरों को। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर मैं पूरा शेड्यूल दे रहा हूँ और इसको हम कर लेंगे। हमने उस चीज़ को विश्वास में लेकर के, जबकि एग्जीक्यूटिव के कुछ लोग हमें कह रहे थे कि यू शुड थिंक अबाउट, तो फिर हमने कहा कि चलो वाइस चांसलर ने जो किया है हम विल रिपोज फेल। लेकिन वो जब इंटरव्यू 2 दिन पहले शुरू होनी थी तो उन्होंने सारे कैंसिल कर दिए। जब हमने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने जो भी ग्राउंड्स दिए थे वो फ्लिम्सी थे। तो फिर हमने जो है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और फिर हम धरना पर बैठ गए और आपको पता ही आज 61 डे हो गया। तो ये जो केस है सर, ये यूजीसी इसको स्ट्रीमलाइन कर चुकी है स्टेज 1 to 5 से। सेक्रेटरी साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज हमारे 61 डेज़ पूरे हो गए हैं और हम आज के दिन पुट्टा एग्जेक्टिव ने ये रिजॉल्व करा है कि हम फॉर द टाइम बीइंग अपना धरना सस्पेंड कर रहे हैं। तो मैं इसको और क्लियर कर दूं, सस्पेंशन का मतलब यही होता है कि ये टेम्परेरी है और हमें कभी भी इन फ्यूचर, आज के दिन के बाद, इवन आज इवनिंग तक हमारे ऑब्जर्वेशन में या हमारे कानों तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी कोई बात पहुंचती है जिसमें हमें वायलेशन ऑब्जर्व होता है, वायलेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट एंड पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर, उसके वायलेशन में, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्ट अगर अथॉरिटीज़ की तरफ से होता है तो ये धरना रिज्यूम होगा। इट शैल बी रिज्यूम्ड। मैं विल भी नहीं कह रही, शैल भी कह रहे हैं, तभी हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि पुट्टा एज अ डेमोक्रेटिक बॉडी अभी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्टिंग टाइम में पुट्टा एज अ डेमोक्रेटिक बॉडी काम कर रही है और पुट्टा की ये प्राइमरी ड्यूटी है कि इन सारी वायलेशंस को पे वॉच रखना, तभी हमने सस्पेंड करा है। ये जो धरना हमारा चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, आज 61st डे है। जो शुरुआत हुई थी इस धरने की तो कैश प्रमोशन जो टीचर्स की ड्यू हैं उनको लेके हुई थी, बट इन बिटवीन एक और इशू आ गया, जो इलीगल काम हुआ हाउस अलॉटमेंट का एक्स-सीएमओ को। तो उन दोनों की लड़ाई हमारी लंबी चली, हम इतना एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। बट अब जो दूसरी डिमांड थी हमारी कि इलीगल हाउस अलॉटमेंट को रद्द करो, कल हमें उसकी चिट्ठी दे दी गई है कि उनको कहा गया है कि आप घर खाली कर दीजिए। तो अच्छी बात ये हुई है कि वो चलो इलीगल एक्ट को यूनिवर्सिटी ने वापस कर लिया।
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 61 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।